हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। जो कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में आप काफ़ी अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, समायरा नॉलेज हब को। ओके, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा लेडर ऑफ इकोनॉमिक सिविलाइजेशंस, कि आखिर क्या एक सीढ़ी इकोनॉमिक सिविलाइजेशन में बनाई गई बैंकिंग सेक्टर को लाने के लिए। तो पहला स्टेज था हमारा बार्टर ट्रेड का, जो कि आप पहले जानते होंगे कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम सामान के बदले सामान देते थे, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा होगा। ठीक है। सेकंड है कॉमोडिटी मेटालिक मनी। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, तो कोई मेटालिक मनी टाइप्स के जो थे कॉइन्स आए थे इंडिया के अंदर, उसके ज़रिए हम जो कहते हैं एक्सचेंज करते थे। ओके। थर्ड है सिंबॉलिक मनी, एक सिंबॉलिक टाइप के मनीज आए। उसके बाद आया क्रेडिट मनी, जिसे उधार पे पैसे देने के जो सिस्टम्स आए, जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। सो ओरिजिन क्या है, तो अगर आपको ये क्लियर नहीं दिखता होगा तो मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। द वर्ड बैंक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैंकर्स और बैंक के। द मीनिंग ऑफ इट्स इंग्लिश इज अ बेंच। द अर्ली bankers transacted their business at benches in a marketplace. According to some authorities, the word bank was originally derived from German word bank. It means a joint stock fund. This word later on was called as banco in Italy. When a great part of Italy was ruled by the Germans, even it is evidence that the banking system was prevailing at the time of Babylonian culture. The banks were existence in Rome also. तो जो वर्ड बैंक है वो कहाँ से आया है, बैंकर्स वर्ड से, लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव्ड होके आया है और इसका मीनिंग होता है बेंच। तो जो अर्ली पहले के जो बैंकर्स थे वो क्या करते थे, वो मार्केट प्लेस में जो थे बेंचेस लगा के बिजनेस करते, जैसे आपको इस पिक्चर में शोन होता होगा। ठीक है, इस तरह। और उनको ये जो वर्ड बैंक है वो ओरिजिनली कहाँ से, जर्मन वर्ड बैंक से आया है। ठीक है, इसका मीन्स होता है कि जॉइंट स्टॉक फंड, यानी कि जैसे आप स्टॉक मार्केट जैसे नाम से सुना होगा तो उसी से रिलेटेड इसे आप समझिए, जॉइंट स्टॉक फंड। दिस वर्ड लेटर कॉल्ड बैंको। इस वर्ड्स को फिर बाद में क्या बैंको बोला गया इन इटली। ठीक है, व्हेन अ ग्रेट पार्ट ऑफ इटली वाज रूल्ड बाय जर्मन्स, जो कि कौन रूल करता था, जर्मन्स करते थे। इवन इट इज एविडेंस दैट द बैंकिंग सिस्टम वाज प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ। तो जो बैंकिंग सिस्टम था वो कब प्रिवेल किया था, बैबिलोनियन कल्चर में। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बैबिलोनियन कल्चर, ठीक है, उस टाइम से ये स्टार्ट है। द बैंक्स वर एग्जिस्टेंस रोम ऑल्सो, और जो बैंक का एग्जिस्टेंस है वो रोम जो है एक सिटी का नाम है, वहाँ से एग्जिस्ट होना स्टार्ट हुआ, वहाँ पर भी है। ओके, स्टार्ट हमारा कहाँ से हुआ था, आपने देखा ऊपर, और यहाँ पे बताया गया कि जो बैंक है वो रोम में भी ऑल्सो एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट कंटेंट के बारे में चलते हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। अब मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताऊंगी। बैंक्स हैव बीन अराउंड सिंस द फर्स्ट करेंसी वाज फॉर्म। तो इसके अंदर बताया गया है जो बैंक वर्ड है वो कब हमारे आसपास आया, जब हमारे पास फर्स्ट करेंसी जब बनी, फॉर्म्ड हुई तब। इन द अर्ली डेज द एशियन टेम्पल्स वॉज कंसिडर्ड टू द सेफेस्ट प्लेस टू कीप वैल्यूएबल कमोडिटीज। तो जो पहले के जो एशियंट एम्पायर्स थे वो क्या करते थे, टेम्पल को जो थे सबसे सेफेस्ट प्लेस मानते थे। तो यानी जैसे आज हम बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स के लिए काफ़ी सेफ चीज़ मानते हैं, तो अर्लियर टाइम में क्या होता कि जो टेम्पल्स थे उनको माना जाता था सेफेस्ट प्लेस। तो वहाँ पर लोग अपनी वैल्यूएबल जो भी चीज़ थी, गोल्ड भी हो सकती है, सिल्वर भी हो सकते हैं, एनीथिंग एल्स, ठीक है, उन चीज़ों को वहाँ पे सेव करके रखते थे टेम्पल्स में। नाउ गोल्ड स्मिथ का टॉपिक है इसके अंदर। तो गोल्ड स्मिथ तो आप सभी जानते होंगे क्या होता है। तो इट्स बिगेन फ्रॉम गोल्ड स्मिथ हैज़ बिन टेक अ स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड गोल्ड ऑफ ज्वेलरी। तो ये जो कल्चर था बैंक्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्ड स्मिथ से हुआ। ठीक है, जो क्या करते थे कि वो गोल्ड से, जैसे पहले टाइम्स में गोल्ड और ज्वेलरीज हुई करती थी, तो उन सभी को चोरी से बचाने के लिए सब लोग क्या करते थे, गोल्ड स्मिथ के पास डिपॉजिट कर देते थे। ठीक है, जमा कर देते थे, तो वहाँ तो उनका जो गोल्ड है या ज्वेलरी है वो सेफ रहती थी। द गोल्ड स्मिथ स्टार्टेड चार्जिंग समथिंग फॉर टेकिंग केयर ऑफ द मनी एंड वैल्यूएबल्स। तो जो गोल्ड स्मिथ थे उन्होंने स्टार्ट करा क्या
कि जो वो वैल्यूएबल चीज़ लोगों के अपने पास सेव करके रखते थे उनके बदले उन्होंने चार्जेस लेना स्टार्ट करा। या तो वो मनी भी हो सकती है या कोई भी उनकी वैल्यूएबल चीज़ें होती, ठीक है। द रिसिप्ट बिकेम लाइक चेक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ मीन्स ऑफ पेमेंट। तो वो क्या करते थे, उनके बदले जो लोग उनके पास डिपॉजिट करने आते थे, क्या कोई भी अपना वैल्यूएबल आइटम्स, वो उनके बदले क्या गोल्ड स्मिथ क्या देते थे, उन्हें एक रिसिप्ट देते थे। वो चेक्स की तरह ही होता था, जैसे आज के टाइम में आप चेक यूज़ करते हो, तो चेक की तरह ही होता था, जिसे वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया और मीन्स ऑफ पेमेंट भी, ठीक है। तो ये था हमारा गोल्ड स्मिथ का टॉपिक इसके अंदर। नेक्स्ट है मनी लेंडर्स। तो ये जो मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, तो ये उसमें थोड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो अर्लियर टाइम्स में। तो गोल्ड स्मिथ, मनी लेंडर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। देखते हैं हम मनी लेंडर्स का क्या है। गोल्ड स्मिथ स्टार्टेड एडवांसिंग द कॉइन्स ऑन लोन बाय चार्जिंग इंटरेस्ट। तो अब गोल्ड स्मिथ क्या करते थे, जो वो अब लोन भी प्रोवाइड करते थे लोगों को और उसके बदले क्या चार्ज करते थे, इंटरेस्ट चार्ज करते थे। He became a banker who started performing the two functions of modern banking, that of accepting deposit and advancing loans। तो यहीं से क्या स्टार्ट हुआ, एक बैंकर की परफॉर्मेंस, ठीक है, कि बैंकर्स के दो फंक्शंस हो गए। पहला फंक्शंस क्या हुआ कि लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, नेक्स्ट एडवांसिंग लोन्स, कि लोगों को लोन्स प्रोवाइड करना और उसके बदले क्या चार्ज करना, इंटरेस्ट। सो हमारा फर्स्ट बैंक कब इस्टेब्लिश्ड हुआ उसके बारे में देखते हैं। द रोमन्स, ग्रेट बिल्डर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट टाइम, टू बैंकिंग आउट ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। द फर्स्ट बैंक कॉल्ड द बैंक ऑफ वेनिस was established in Venice, Italy, to finance the monarch in his war, and in the same year of Banco di Rialto was established। तो जो हमारा फर्स्ट बैंक था वो बैंक ऑफ वेनिस के नाम से था, जो कि कहाँ इस्टेब्लिश था, वेनिस में, इटली, और मोनार्क के वॉर के टाइम पे। एंड द सेम ईयर, उसी ईयर जो था हमारा बैंको डी रियाल्टो, वो भी इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो हमारा जो फर्स्ट बैंक है वो कौन सा है, बैंक ऑफ वेनिस, जो कि इंडिया का नहीं है, ये फॉरेन बैंक्स हैं। पीपल कुड डिपॉजिट इवन देयर गोल्ड एंड सिल्वर आइटम्स इन दिस बैंक, फॉर विच द बैंक इशू रिसिप्ट। तो ये जो बैंक्स थे ये क्या डिपॉजिट्स करते थे, गोल्ड सिल्वर आइटम्स, ठीक है, ये सब भी डिपॉजिट करते थे और उसके बदले क्या बैंक इशू करता था, रिसिप्ट इशू करता था, जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन रहती थी कि गोल्ड है, ज्वेलरी कितने टाइम पीरियड के लिए है, क्या इनकी क्वांटिटी है, वो सभी इंफॉर्मेशन रिसिप्ट्स पे मेंशन होती थी। नाउ मीनिंग, अब बैंक का ओरिजिनल मीनिंग क्या है, ठीक है। हमने बैंक्स के बारे में इतना सब डिस्कस किया कि बैंक कैसे आया। तो बैंक्स है क्या, बैंक इज a lawful organization which accept deposit that can be withdrawn on demand। तो बेसिकली बैंक जो है वो एक लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन भी आप कह सकते हो इसे, ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और विड्रॉ कब होते हैं, ऑन डिमांड, यानी जब भी आप डिमांड करो तो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यही फीचर होता है बैंक में कि वो एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है पब्लिक से और विड्रॉन ऑन डिमांड हो जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो लैंड मनी टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस हाउसेज डेट नीड इट, यानी कि ये मनी भी लैंड करता है इंडिविजुअल को भी और बिजनेसेस को भी, अगर जब भी नीड हो। बैंक ऑल्सो रेंडर मनी अदर यूजफुल सर्विसेज लाइक कलेक्शन ऑफ बिल्स, पेमेंट ऑफ फॉरेन बिल्स, सेफ कीपिंग ऑफ ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स, सर्टिफाइंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस एंड सो ऑन। तो जो बैंक्स है वो यूजफुल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ बिल्स। बैंक्स जो है क्या करते हैं, सभी जो क्रेडिटर्स होते हैं उन सभी से, कंपनी ने क्रेडिट्स दिया होता है, क्रेडिटर्स, उन सभी से जो है बिल्स उनके भी हाफ पर क्या करती है, बिल्स कलेक्ट करती है, पेमेंट ऑफ फॉरेन बिल्स भी करती है, सेविंग ज्वेलरी भी सेव करके रखती हैं, ठीक है, और अदर वैल्यूएबल आइटम्स जो है वो सभी चीज़ें, और क्रेडिट वर्दीनेस के अकॉर्डिंग बिजनेस को लोन्स भी प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सारे वर्क जो है वो बैंक करती है। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ बैंक्स। और क्या वर्क है देखते हैं। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एज वेल एज फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी। तो ये बता रहा है पॉइंट्स कि जो बैंक है वो सिर्फ जनरल पब्लिक से नहीं, बिजनेस कम्युनिटी से भी जो कैश है और फंड्स है वो डिपॉजिट करती है। एनीवन हु सेव मनी फॉर फ्यूचर कैन डिपॉजिट हिज सेविंग इन अ बैंक।
कोई भी अपने फ्यूचर के लिए पैसे को सेव करना चाहता है तो बैंक्स के सेविंग अकाउंट्स में वो डिपॉजिट्स कर सकता है। बिजनेसमैन हैव इनकम फ्रॉम सेल्स आउट ऑफ विच दे हैव अ मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो उनकी इनकम होती है सेल से, उसके बाद जो उनको पेमेंट्स करनी होती है, जो एक्सपेंस होता है, वो भी वर्क जो है जो बैंक है वो करता है। ठीक है, दे कैन कीप देयर अर्निंग्स फ्रॉम सेल्स सेफली डिपॉजिट इन बैंक्स टू मीट देयर एक्सपेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो क्या करते हैं, जो कंपनीज होती है वो अपने सेल्स की जो अर्निंग्स होती है वो सेफली डिपॉजिट करती है बैंक्स में, और जो बैंक्स होता है वो एक्सपेंस जो कंपनी जो इंकर कर रही है डे टू डे उनको पे भी करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम कब स्टैब्लिश्ड हुआ? द फर्स्ट बैंक इन यूएसए वॉज सेटअप इन फिलाडेल्फिया इन द ईयर 1782। जो फर्स्ट बैंक था यूएसए में वो सेटअप हुआ 1782 में। इन इंग्लैंड द फर्स्ट बैंक वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1825। तो जो ये दोनों यूएसए और इंग्लैंड के बैंक्स के बारे में बताया गया है कि वो फर्स्ट बैंक इन दोनों कंट्रीज़ में कब आई थी, स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, और इंडिया में कब आई थी। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1786। फ्रॉम 1786 टिल टुडे इट हैज़ गॉन थ्रू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। तो जो फर्स्ट बैंक था इंडिया में वो आया था 1786 में, और 1786 से और अभी तक के जो टाइम पीरियड है उसमें 3 फेजेस आए हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 फेजेस हैं बैंक्स के इन इंडिया में, जिसे हम नेशनलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, द इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक विच हैव मे बी पब्लिक, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, प्राइवेट, रीजनल, रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया डिफाइंस बैंकिंग थ्रू द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। तो जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, तो इंडिया में कमर्शियल्स बैंक्स भी हैं, पब्लिक शेड्यूल और नॉन शेड्यूल्स, और प्राइवेट, रीजनल, रूरल, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, और जो कंपनी सिस्टम है बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है वो 1949 के अकॉर्डिंग है। तो मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगी कि नॉन शेड्यूल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स और रीजनल, रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि 3 फेजेस कौन कौन से थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या इम्पैक्ट्स पड़े नेशनलाइजेशंस के इंडिया पे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो अगेन।